आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि हम अपनी ज़बान कैसे भी चला सकते हैं, इसके बारे में भी बोल सकते हैं, अगर आप मेरे बारे में बोलते मैं सुन लेता, लेकिन जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई इस तरह की गुस्ताखी करता है और इस मुल्क के एक सियासी पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये जानते हुए कि कितना गुस्सा, कितनी नाराजगी मुसलमानों के अंदर उस रामगिरी के बयान को सुनकर हुई है, पूरे देश भर में आज से 5 दिन पहले तक 58 FIRs अलग अलग पुलिस स्टेशनों के अंदर दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि पूरे मुल्क में नहीं, दुनिया में अपने नबी से मोहब्बत करने वाले हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की बयान तुम देते रहेंगे और एकनाथ शिंदे आकर उसकी पीठ थपथपाएगा और ये कहेगा कि तेरे बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे, तो मैं उस एकनाथ शिंदे को और इस रामगिरी को ये कहना चाहता हूं, बयान देने के बाद अगर हिम्मत थी तो खुलेआम घूम के बताना, तुझे हम बताते थे कि तेरा बाल। और मुख्यमंत्री को भी एक पैगाम देना चाहते हैं, जिस मर्दानगी की तरह तुमने ये बयान दिया कि तेरे बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे, तो सवाल ये है, उस रामगिरी को इतनी सिक्योरिटी देने की वजह क्या है? डर गया या मेरी जबान में या हमारी जबान में बोलो, हट गई? लेकिन मैंने आज से 4 दिन पहले तक ऐलान किया कि 5 दिन का वक्त दे रहे हैं। 5 दिन, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, आज का 4था दिन है। 5 दिन तेरे, 6ठा दिन हमारा। हम ऐलान करेंगे कि किस दिन मुंबई की तरफ कूच करना है, और यहां आपको एक एक शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, ये आपको जताना है। जिस दिन ऐलान करेंगे उस दिन गाड़ियों के अंदर मुंबई की तरफ आपको निकलना है। ये समझ रहे हैं कि अब सियासी माहौल तो ऐसा हो गया है कि कौन किसके तरफ है, कौन किसका दामन थामे हुए है, किसको अपनी सीट बचा के रखना है, किसको MLA का टिकट चाहिए। वो तमाम मुसलमान लीडर्स जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अंदर हैं, उन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना टिकट हासिल करने के लिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नाम मुसलमानों का है, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो महाराष्ट्र के अंदर खड़े रहे
और कहे कि लात मारता हूं मैं ऐसे टिकट को, लात मारता हूं मैं ऐसे ओहदे को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जमात है जिसके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अगर मुझे कुछ सिखाया है तो ये सिखाया है कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, कहीं पर कोई गलत बात हमारे खिलाफ हो रही है, कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं ज्यादती हो रही है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये वो कौम है कि अगर किसी के सामने सिजदा करती है तो अपने रब के सामने सिजदा करती है, अल्लाह के सामने सिजदा करती है। बाकी किसी के बाप से हम डरने वाली जमात नहीं है। रामगिरी के ऊपर कुछ हुआ नहीं तो एक छोटा सा पिद्दू मार्केट में आएगा। बोलते गया। हमने सोचा कि चलिए सड़क पे चलते हैं, बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, हम नजरअंदाज करते गए तो उसकी हद ये हो गई कि उसने अहमदनगर के जलसे के अंदर कहा कि अगर ये रामगिरी के बारे में तुमको कुछ कहा तो मस्जिदों के अंदर चुन चुन के घुस घुस के मारेंगे। या इस राज्य के अंदर कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं है? ये जुमला अगर इम्तियाज जलील ने कहा होता तो 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती। लेकिन उसी पुलिस को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर देवेंद्र फडणवीस के छोड़े हुए उस पिल्लू के खिलाफ तुम कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये समझ लेना कि उससे बेहतर जबान इम्तियाज जलील के मुंह में है। जिस दिन खुलेगी, अगर तुम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, कोई ऐसा कानून नहीं है कि तुम उसके ऊपर अगर खामोश रहेंगे, जब मेरी जबान खुलेगी तो तुम्हें उस वक्त भी खामोश रहना पड़ेगा। लेकिन तुझ में और हम में ये फर्क है कि हमने कभी भी किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी भगवान, किसी देवता के बारे में हमने कभी कोई गलत अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मुल्क की खूबसूरती है, तुम अपने धर्म के हिसाब से रहो, हम अपने मजहब के हिसाब से रहेंगे। न मैंने तुमसे कहा है कि तुम मेरे मजहब को अपनाओ, न तुम मुझे ये कह सकते हैं कि मेरे धर्म के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। प्रवचन के अंदर लोग आते हैं तो ये सुनने के लिए आते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर क्या अच्छाइयां हैं, एक इंसान बनकर कैसे जीना चाहिए, एक मनुष्य म्हणून कैसा जगायचं, ये सुनने के लिए लोग आते हैं। ये सुनने के लिए नहीं आते हैं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है और दूसरे धर्म सब बकवास है, बेकार है। लेकिन जब उस रामगिरी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसे भगवान का दर्जा दे दिया गया, उसके हिमायत के अंदर, उसकी ताईद में, उसका समर्थन करने के लिए जब मुख्यमंत्री खुद आ गए तो लोगों ने उसके ताईद के अंदर उसको जुलूस निकालना शुरू कर दिया, जलसे लेना शुरू कर दिया। दूसरे लोगों को लगा कि कुछ भी बोलो, इस राज्य के अंदर कोई कुछ नहीं होने वाला है। हमारा मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे, हमारा बचाव करेंगे। वो पिद्दू का एक भाई, उसने एक स्टेटमेंट दिया। कौन? इम्तियाज जलील।
जब बंबई आएंगे तो एक गाना तुझे सुनाऊंगा। बाप तो बाप रहेगा। अब अकेले इम्तियाज जलील नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। पूरे महाराष्ट्र से हम सभी को यह फैसला करना है, और अगर आज हमने अपनी ताकत नहीं बताई तो कल कोई सड़क चलता हुआ लौंडा रास्ते के ऊपर आएगा, हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, हमारे मजहब के ऊपर गालियां देगा, उसे भी लगेगा कि यहाँ पर कोई कुछ नहीं होता है। तुमने तुम्हारा जितना बोलना था बोल दिए, और अगर तुम ये चाहते 5 दिन के अंदर कानून है, उस कानून के तहत इन दोनों के ऊपर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि नहीं, ये कौम अब मुर्दार हो चुकी है, इनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, इनकी तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं है। एक बात सुन लो, ना तो मैं कांग्रेस का लीडर हूं, ना मैं राष्ट्रवादी का लीडर हूं, ना मैं उद्धव ठाकरे के तलवे चाटने वाला हूं, मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही हूं। मैं अकेला भी हूं तो तुम्हारे लिए काफी हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जिस दिन हम ऐलान करेंगे पूरे महाराष्ट्र से सड़कों के ऊपर, हर गाड़ी के ऊपर तिरंगा रहेगा और उसके साथ हमारा झंडा भी रहेगा। हम आएंगे मुंबई की तरफ, तुम रोक सके? मैंने कुछ साल पहले रिजर्वेशन की एक रैली मुंबई को लेकर गया था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए थे। सोहेल भाई, आप दूसरी पार्टी में थे, आज हमारे साथ आए हैं। गीदड़ों के साथ और शेरों के साथ काम करने का फर्क महसूस होगा। जो मोहब्बत आपको यहाँ पर मिलेगी, जो मोहब्बत और इज्जत अपनी जमात के अंदर मिलेगी, वो किसी और जमात और किसी और पार्टी के अंदर नहीं मिल सकती। और कुछ ही दिनों के अंदर आप ये महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। तो जब मैंने तिरंगा रैली निकाला था, सुबह तिरंगा रैली निकलने की है, 100 की तादाद के अंदर पुलिस वाले पूरे शहर के अंदर फैले हुए थे। 100 से सुबह हमने तय किया था कि सुबह 8 बजे रैली निकलेगी। हमने औरंगाबाद के आम खास मैदान के अंदर कहा था कि पूरे गाड़ियां लगा देना। पुलिस वालों ने पूरा अपना दिमाग लड़ाए और उन्होंने ये कहा कि अब इनकी गाड़ियां तो उस मैदान के अंदर रहेगी, हम पूरे मैदान को सुबह 4 बजे आके घेर लेंगे, गाड़ियां निकलने ही नहीं देंगे। अब उनको क्या पता था कि किससे पंगा ले रहे हैं। मुझे जैसे ही खबर मिली, मैंने पूरे गाड़ियां वहां से निकलवा दिया, अलग अलग जगह के ऊपर पहुंचा दिया। 4 बजे जब पुलिस वाले आए तो 3 रिक्शे थे वहां पे, एक मारुति 800 थी। पुलिस वाले बोले कहाँ है गाड़ियां? मैं बोला इसी में जाने वाले हैं। जब हमने अपने शहर से निकले तो उन्होंने वायरलेस के ऊपर मैसेज भेजा, ज्यादा चिंता नहीं करना, सिर्फ 12 गाड़ियां हैं। वालूस तक पहुंचे तक पता चला कि 55 गाड़ियां तो वालूस से ज्वाइन हो गए। बोले कहां से आ रहे? मैं बोला ऊपर से आ रहे। आगे आगे देखते रहो कितने गाड़ियां और आने वाले हैं। जरा आगे नहीं गए तो बैरिकेड्स लगे हुए। पुलिस ने कहा कि नहीं आगे नहीं जा सकते। मैं जीप के ऊपर था, मैं उतरता, पुलिस वालों से बात करता, वो बैरिकेड हटा देते, मुझे जाने देते। एक नौजवान लड़का था हिंदू समाज का, वो ड्रोन लेकर आया था हमारी रैली कवर करने के लिए। वो हमारे साथ अहमदनगर तक गया। हर जगह के ऊपर, हर थोड़ी दूर के ऊपर गाड़ियों को रुकाया जा रहा था।
तो उसने मेरे एक बंदे से पूछा कि इम्तियाज साहब गाड़ी के नीचे उतरते, वो पुलिस वाले बोलते आगे नहीं जाने देने का, फिर उन्होंने बुलाते, उनको साइड में ले जाते, क्या बात करते थे ऐसा कि वो आता था और बैरिकेड खोल देता था। तो उसको बड़ी फिक्र थी कि आखिर में ये क्या मंत्र ऐसा देते थे कि इतनी पुलिस, बैरिकेड लगे हुए, ये बंदा नीचे उतरता था, गाड़ी के पुलिस वालों को साइड में ले जाता था, कुछ बोलता था, वो खुद आते थे और बैरिकेड खोल देते थे। तो बोले क्या बोलते थे, जरा साहब से पूछो ना। मैं बोला रैली खत्म होने के बाद तुझे बताऊंगा। एक दिन खास मेरे ऑफिस में आया, बोला साहब मैं बंबई तक चला और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आपको बंबई तक नहीं आने देंगे, इतनी पुलिस, इतने बड़े बड़े अधिकारी रोड के ऊपर खड़े रहते थे, आप क्या बोलते थे? तो मैंने उसको बताया, मैं पुलिस के अधिकारी को बोलता था आगे नहीं जाना है। तो बोले नहीं, परमिशन नहीं है। मैं बोला मैं पूरी गाड़ियां यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ और महाराष्ट्र के हर रेलवे स्टेशन के ऊपर समूह से बच्चे मेरे खड़े हुए हैं, तुम अगर नहीं जाने दिए तो पूरे लड़कों को इशारा करूंगा कि ट्रेन में चढ़ जाओ, कितनी सिक्योरिटी दे सकते हैं दे दो। वो अधिकारी बेचारा जाता था, डीजी को फोन करता था कि मैडम अपन ने इनको आगे नहीं जाने दिए तो वो ट्रेनों में चढ़ने का बोल रहे, एक रोड के ऊपर संभाल नहीं सकते, 50 ट्रेन के अंदर कहां से संभालते। बंबई तक गया और मुझे इस बात का फख्र है, यह आप लोगों की ताकत का नतीजा था कि मुंबई के इतिहास के अंदर पहली मर्तबा हुआ था एक मुस्लिम लीडर आ रहा था और उसके लिए मुंबई की सड़कें बंद कर दी गई थी। सम्राट भाई अब तुम भी संघर्ष करो हमारे साथ, देखो कैसा मजा आता है। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि 5 दिन का टाइम दिए हैं, क्या करेंगे, लोग आएंगे, सही में निकलने वाली है क्या रैली, कितने लोग आएंगे, कितने गाड़ियां आएगी करके। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, अगर हमको इस मुल्क के अंदर सर उठाकर जीना है, इज्जत के साथ जीना है, सभी मजहब और सभी धर्म के लोगों के साथ में रहना है, तो हमें यह फैसला करना होगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं मेरे भाई। अगर अभी हमने फैसला नहीं किए, बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपने कारोबार के अंदर होंगे, बहुत सारे लोगों की नौकरियां होगी, किसी की कुछ मजबूरियां होगी, जो आ सकते हैं वो यकीनन तैयारी करें, और जो नहीं आ सकते हैं वो अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, जिसके पास इस्तेताअत है, जो 2 पैसे खर्च कर सकता है, उसने 2 गाड़ी का इंतजाम करे, ताकि मैं नहीं आ रहा हूं लेकिन जो जाना चाह रहा है उसकी इस्तेताअत नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाना चाह रहा है, लेकिन गाड़ी कहां से लाऊं, मुंबई तक कैसे जाऊं, तो वो लोगों की जिम्मेदारी रहेगी मेरे भाई। वरना आज हम खुद अपने आप से, अपने नबी करीम के साथ हम धोखा करेंगे। हमसे हश्र में पूछा जाएगा, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से यह पूछा जाएगा कि जब मुझ पर उंगलियां उठाई जा रही थी तो तुमने क्या किए।
डरने वाले कोई और होंगे। हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम्हें उचकाया जा रहा है कि जाओ तुम्हें क्या करना है। हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, यही पैगाम दिया जा रहा है। 58 FIR रजिस्टर हो जाती है। क्या हम पुलिस स्टेशन के अंदर कागज काले करने के लिए वहां पर जा रहे हैं? हमने देखे हैं कांग्रेस के भी, एनसीपी के भी, उद्धव ठाकरे के साथ भी अब मुसलमान जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा मुद्दा, 8 लोग जाते हैं, कोई एसपी को मेमोरेंडम देते हुए फोटो खिंचाते हैं, बाहर यूट्यूब वालों को बुलाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी नाराजगी जताते हैं। बस खत्म मामला कि हमने भी एहतजाज किए हैं। हम जब सड़क पे निकलेंगे तो हम ये नहीं देख रहे कि इसमें सिर्फ मजलिस वाले रहेंगे। मेरा नबी, तुम्हारा नबी एक ही है। पार्टी कोई भी हो, तुम्हारी जो राजनीतिक पार्टी है, तुम उसके साथ जुड़े रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब नबी की बात आएगी, एक मुट्ठी, एक ताकत बनकर सबको खड़े रहने की जरूरत है। भूल जाना किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वरना आज आपने देखा है छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जब गिरा, पूरी की पूरी महाविकास आघाड़ी सड़क के ऊपर आ गई। मुसलमान लीडर्स भी उसके अंदर काले रिबन लगाकर, सरों पे रिबन लगाए, किसी ने मुंह के ऊपर पट्टी लगाई। हमने भी उसकी निंदा की। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी एक धर्म को मानने वाले नहीं थे। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को उन्होंने साथ में लेकर गए। मस्जिदों के लिए उन्होंने जमीनें दी। उन्होंने हमारी बहनों की इज्जत के लिए कैसे फैसले लिए थे, हम भी मानते हैं। लेकिन क्या ये लीडरों का आपके साथ रिश्ता सिर्फ इलेक्शन तक का रहेगा कि हम वोट मांगने के लिए आएंगे, भाजपा को हराना है, नरेंद्र मोदी को हराना है? मुसलमानों, इनको वोट दो। दिए हमने। पूरे मुल्क के मुसलमानों ने हमारे मौलानाओं की, हमारे उलमाए दीन की बात सुनते हुए 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहकर इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को वोट दिया। नतीजे में क्या मिला? तो गाजापुर मिला, कोल्हापुर मिला,